बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में जैसे मिलती है ना, बग़ैर प्याज के। और गर्मियों के लिहाज से बड़ी ईद की बहुत ही स्पेशल रेसिपी, जिसमें मिर्च मसाले तो बहुत ही कम डलेंगे, लेकिन टेस्ट की तो मैं गारंटी दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपसे शेयर करूँगी पेशावरी बीफ कढ़ाई की बेहतरीन रेसिपी। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बनती है। अब आपने इसे इस ईद पर ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं कहती हूँ सब घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो चले रेसिपी को एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, और दिल्ली के ज़ायक़े सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो चले मज़ेदार सी बीफ पेशावरी यानी चरसी कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी बीफ पेशावरी कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैं ऑयल शामिल करूँगी। अब यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त ले लिया, 300 ग्राम है, जो कि हड्डी वाला है। आप चाहे तो बोनलेस भी ले सकते हैं और इसको मटन में भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ऑयल में जो गोश्त है इसको हम इतना फ्राई करेंगे, जो भी आपको पिंक पिंक सा नज़र आ रहा है ना, इसको हमने इतना फ्राई करना है कि वाइट कलर में हो जाए। तो हम गोश्त को अच्छी तरह से देखिए, हमने ऑयल में फ्राई कर, तो ये इस तरह का वाइट कलर में आ गया, यानी गोश्त की जो अपनी एक स्मेल होती है ना, फ्राई करने से वो ख़त्म हो जाती है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 1 टीस्पून भरकर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छी तरीके से हम गोश्त के साथ फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा, जो गोश्त है ना, इसकी अपनी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी इस तरह। अच्छा देखिए, यहाँ पर अच्छी तरीके से हमने फ्राई कर लिया। आप देख रहे हैं जो गोश्त है इसका कलर अच्छी तरह चेंज हो गया। अब यहाँ पर हमने गोश्त गलने का पानी शामिल करा है 1 गिलास। मैंने 1 गिलास पानी शामिल किया था गोश्त गलने का। यहाँ पर हमने कवर करके रख देंगे 45 मिनट्स के। यहाँ पर फुल डन हमने गला लेना है गोश्त को। देखिए 45 मिनट्स हो गए हैं, यहाँ पर गोश्त जो है हमारा गल गया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने यहाँ से पर गोश्त की बोटियों को निकाल लेना है। अच्छा, इस मैं निकाल इसलिए रही हूँ गोश्त की बोटियों को कि अब हमने यहाँ पर शामिल करने टमाटर। हाफ हमने टमाटर काट के और इस तरह उल्टा करके रख देंगे और कवर करके रख देंगे 10 मिनट तक के लिए, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, इनकी स्किन रिमूव हो जाए। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर गोश्त की चेक करा रही कि देखें गोश्त जो है बिल्कुल हमने फुल डन गला लिया है। अब यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं। अब आप देखें हम यहाँ पर टमाटर जो है उनकी स्किन अब आराम से रिमूव हो जाएगी, कि देखेंगे इतने आराम से रिमूव हो जाएगी। हमने गोश्त निकाला जो है, उसके निकालने का मकसद ये था कि जब हम इनको मैश करेंगे ना टमाटरों को, तो ज़रा वो बोटियाँ जो हैं थी तो प्रॉब्लम हो रही होती है इस तरह मैश करने में, इसलिए हमने गोश्त की बोटियों को निकाला है। अगर आप चाहें तो गोश्त की बोटियों को इसी में ही रहने दीजिएगा। अब देखिए अच्छी तरीके से स्पून से हमने टमाटरों को मैश कर रहे हैं यहाँ पर। जब अच्छे तरीके से टमाटर हमारे मैश हो गए, तो हम वापस यहाँ पर गोश्त जो अपना पकाया हुआ, जो हमारा फुल डन हुआ हुआ, ये हम यहाँ पर शामिल कर देंगे अच्छी तरीके से। अब हमने इस मसाले में जो टमाटर का मसाला है ना, इसमें हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम यहाँ पर डालेंगे स्पाइस, जिसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। अच्छा, ये जो है बहुत ही सिंपल मसालों में ये कढ़ाई बनती है, लेकिन बहुत ही कमाल की टेस्टी बनती है ये रेसिपी ना। तो यहाँ पर सिर्फ हमने हरी मिर्चों का काम करेंगे। यहाँ पर हमने हरी मिर्चें शामिल करी हैं, क्योंकि स्पाइस जो देंगे ना इसमें हरी मिर्चें देंगे, और एक और हम इसमें स्पाइस शामिल करेंगे। बस इन 2 स्पाइस से ही ये ज़बरदस्ती गज़ब की कढ़ाई बनकर रेडी होती है। अब आप इसको बीफ पेशावरी कढ़ाई कहे या चरसी कढ़ाई कहे, एक ही नाम है। अच्छा, अच्छी तरीके से अब हमने क्या है यहाँ पर भुनाई करनी है मसाले की गोश्त के साथ। अब हमने देखिए यहाँ पर बस मिक्स करना है, फ्राई करते जाना है। यहाँ पे देखिए हमने भुनाई इतनी करी कि आप देख रहे हैं ऑयल जो है सेपरेट हो गया। अब वो हमारा जो लास्ट इंग्रेडिएंट्स है ना, काली मिर्च हमने फ्रेश पीसी हैं, काली मिर्च हमने शामिल कर दी है। आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करेगा। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून भरकर शामिल कर दी हैं काली मिर्चें। अच्छी तरीके से अब हमने मिक्स करना है और भुनाई करना है। देखिए यहाँ पर जो है ना हमारा तैयार हो गया है कढ़ाई, बीफ पेशावरी कढ़ाई। यहाँ पर हम अदरक से गार्निश कर रहे हैं और इनको हम अपनी प्लेट में निकाल लेंगे, सर्विंग प्लेट में। अच्छा, अगर आप चाहें ग्रेवी रखना तो यहाँ पर आप थोड़ी सी ग्रेवी रख सकते हैं। मैंने जो कि होटल रेस्टोरेंट में जिस तरह मिलता है ना, बिल्कुल ड्राई हुआ हुआ, तो मैंने उस स्टाइल का बनाया है। तो लास्ट मोमेंट में हमने इसको हरी मिर्चों और हरा धनिया अदरक से गार्निश कर दी। आप देख रहे हैं हमारी चटपटी सी मज़े
मज़ेदार सी बीफ पेशावरी कढ़ाई या चरसी कढ़ाई बनकर रेडी हो गई। आप इसे गर्मा गर्म नान के साथ इंजॉय करिए, रोटी के साथ, पराठे के साथ, हर एक के साथ ये बहुत मज़े की लगेगी ये बीफ कढ़ाई। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चलें चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी बकरीद रेसिपी और समर रेसिपीज़ आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होती रहूँगी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।